नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टारगेट विद एग्जाम और मैं हूं आपकी एजुकेटर। यहाँ हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए टॉपिक्स को बिल्कुल सिंपल, एग्जाम ओरिएंटेड और इजी ट्रिक्स के साथ समझते हैं। तो आज इस सेशन में हम भारत का सामान्य परिचय मतलब वन शॉट में बिल्कुल बेसिक से लेकर एग्जाम लेवल तक समझेंगे। जी, और ये टॉपिक यूपीएसआई, लेखपाल, यूपी पुलिस, रेलवे जैसे एग्जाम्स में बार बार पूछा ही जाता है। हाँ, और अगर इस टॉपिक को एक बार सही से समझ लिया तो एग्जाम में गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। बिल्कुल, इसलिए वीडियो को ध्यान से और लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं भारत के भौगोलिक स्थिति से। सबसे पहली बात जो कही जाती है वो है कि भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। जी, अब देखिए, गोलार्ध का मतलब है गोले का आधा हिस्सा। हाँ, पृथ्वी गोल है तो भूमध्य रेखा उसे उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है, और प्राइम मेरिडियन उसे पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में। बिल्कुल, तो भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में है और प्राइम मेरिडियन के पूर्व में, इसीलिए इसे कहते हैं उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। और इसके जो अक्षांश और देशांतर के आंकड़े हैं वो भी एग्जाम में सीधे पूछ लिए जाते हैं ना। हाँ, सीधे सीधे। अक्षांश है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, और देशांतर है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक। ये नंबर याद रखने जरूरी हैं। और भारत का कुल क्षेत्रफल मतलब एरिया कितना है? कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, और इस हिसाब से भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। 7वां सबसे बड़ा, और दुनिया की कुल जमीन का लगभग 2.4% हिस्सा। जी, 2.4%। ये आंकड़ा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब जरा भारत की लंबाई और चौड़ाई को देखते हैं, मतलब उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम। हाँ, तो अगर आप नक्शे पर देखें, उत्तर में लद्दाख से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक जो लंबाई है वो है 3,214 किलोमीटर, और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से पश्चिम में गुजरात तक वो चौड़ाई है 2,933 किलोमीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि भारत लंबा ज्यादा और चौड़ा कम है। बिल्कुल, इसको ऐसे याद रखना है। भारत उत्तर दक्षिण में ज्यादा फैला हुआ है, और इसी चौड़ाई की वजह से समय का एक अंतर भी आता है ना, अरुणाचल और गुजरात के बीच। जी, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। देखिए, देशांतर के हिसाब से दोनों राज्यों के बीच लगभग 30 डिग्री का अंतर है, और 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट लगते हैं। सही, तो 30 डिग्री गुणा 4 मिनट, ये हो गया 120 मिनट, यानी पूरे 2 घंटे का अंतर। मतलब जब अरुणाचल में सुबह के 6 बजे सूरज उगता है तो गुजरात में उस वक्त सुबह के 4 ही बज रहे होते हैं। एकदम। और ये 2 घंटे का अंतर वाला सवाल कई बार पूछा गया है। चलिए अब भारत के बीच से गुजरने वाली सबसे महत्वपूर्ण रेखा, कर्क रेखा की बात करते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है 30.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो भारत को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांट देती है। और ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। जी, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन राज्यों को याद करने की एक ट्रिक भी है, मित्र पर गमछा झार। हाँ, वो काफी प्रसिद्ध ट्रिक है और काम भी आती है, पर इससे जुड़ा एक वन लाइन ऑफ फैक्ट है जो बहुत जरूरी है। माही नदी वाला। जी हाँ, माही नदी भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब आते हैं भारतीय मानक समय पर, यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST। देखिए, जैसे कर्क रेखा जलवायु को बांटती है, वैसे ही IST पूरे देश के समय को एक साथ जोड़ती है। ये 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड है ना? बिल्कुल, और ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के पास से गुजरती है। ये रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? ये कुल 5 राज्यों से गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अच्छा, यहाँ पर स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। कर्क रेखा और IST रेखा, ये दोनों एक दूसरे को कहीं काटती भी हैं? क्या बात है, बिल्कुल सही सवाल। हाँ, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में काटती हैं। ये एक बहुत ही यूनिक फैक्ट है और एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। चलिए अब जरा भारत की जमीनी सीमाओं और पड़ोसी देशों पर नजर डालते हैं। भारत की जो कुल स्थलीय सीमा है वो 15,106.7 किलोमीटर है। और सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ है? ज्यादातर लोगों को लगता है चीन या पाकिस्तान। और यहीं पर गलती होती है। सबसे लंबी सीमा है बांग्लादेश के साथ, 4096.7 किलोमीटर। बांग्लादेश के साथ? अच्छा जी, क्योंकि बांग्लादेश की सीमा बहुत टेढ़ी मेढ़ी है। और सबसे छोटी सीमा है अफगानिस्तान के साथ, सिर्फ 106 किलोमीटर, जो कि POK वाले हिस्से में है।
तो एग्जाम में ये क्रम पूछा जा सकता है। बिल्कुल। सबसे लंबी बांग्लादेश के साथ और सबसे छोटी अफगानिस्तान के साथ, ये याद रखना है। और इन सीमाओं को कुछ नाम भी दिए गए, जैसे रेड क्लिफ लाइन। हाँ, रेड क्लिफ लाइन भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश के बीच है, क्योंकि 1947 में बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान ही था। और मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन भारत और चीन के बीच है, खासकर अरुणाचल प्रदेश वाले हिस्से में। और एक डूरंड लाइन भी है। जी, डूरंड लाइन भारत और अफगानिस्तान के बीच में है, मतलब जो पीओके वाला हिस्सा है वहां। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और हाई यील्ड टॉपिक है। भारत के कुछ ऐसे राज्य हैं जो 3-3 देशों से घिरे हैं। जी हाँ, और नक्शे को ध्यान में रखकर इसे समझना बहुत आसान है। सबसे पहले लद्दाख को लेते हैं। लद्दाख की सीमा पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन तीनों से लगती है। फिर आता है सिक्किम। सिक्किम एक सैंडविच की तरह है, नेपाल, चीन और भूटान के बीच में। और अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं भूटान, चीन और म्यांमार से लगती हैं। और एक राज्य और है, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल? वो कैसे? पश्चिम बंगाल की सीमा नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, इन 3 देशों से लगती है। अच्छा, यहाँ पर एक ट्रैप अलर्ट भी है त्रिपुरा को लेकर। बिल्कुल, यहाँ एग्जामिनर फंसाता है। त्रिपुरा 3 देशों से नहीं बल्कि एक ही देश बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा है। तो 3 देशों से और 3 तरफ से का फर्क समझना बहुत जरूरी है। हाँ, एकदम। चलिए जमीन से अब पानी की ओर आते हैं। भारत की तटीय सीमा यानी कोस्ट लाइन, इसमें एक बड़ा अपडेट है। जी, नए डेटा के अनुसार भारत की जो कुल तटीय सीमा है द्वीपों को मिलाकर, वो अब 11,098.81 किलोमीटर है। पहले ये 7,516.6 किलोमीटर बताई जाती थी। हाँ, तो आने वाले एग्जाम्स के लिए ये नया डेटा बहुत जरूरी है, इसे नोट कर लें। और इसी से जुड़ा एक कंफ्यूजन पॉइंट भी है, सबसे लंबी तटरेखा को लेकर। हाँ, तो यहाँ पर सवाल ध्यान से पढ़ना होता है। अगर पूछा जाए कि किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है, तो जवाब है गुजरात। बिल्कुल, लेकिन अगर पूछा जाए कि कुल मतलब राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर सबसे लंबी तटरेखा किसकी है, जवाब बदल जाता है। तब जवाब होता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। एकदम सही, ये कंफ्यूजन यहीं दूर कर लेना चाहिए। अब जरा भारत के द्वीप समूहों और उनके सबसे बाहरी छोरों को समझते हैं। तो भारत के पास 2 प्रमुख द्वीप समूह हैं, बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार और अरब सागर में लक्षद्वीप। जी, और इनको अलग करने वाले चैनल्स पर बहुत सवाल आते हैं, 8, 9 और 10 डिग्री चैनल। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। इसको ऐसे याद रखें, 10 डिग्री चैनल सबसे ऊपर है, जो अंडमान को निकोबार से अलग करता है, और 8 और 9 डिग्री नीचे की तरफ है। हाँ, 8 डिग्री चैनल भारत के मिनिकॉय द्वीप को मालदीव से अलग करता है, और 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को बाकी लक्षद्वीप से। अब आते हैं भारत के सुदूरस्थ बिंदुओं पर, एक्सट्रीम पॉइंट्स। चारों दिशाओं के बिंदु। उत्तर में है इंदिरा कॉल जो लद्दाख में है। दक्षिण में? दक्षिण में 2 बिंदु हैं। अगर मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु पूछें तो वो है कन्याकुमारी, तमिलनाडु में। और अगर पूरे भारत का पूछें द्वीपों को मिलाकर, तो वो है इंदिरा पॉइंट जो ग्रेट निकोबार द्वीप पर है। और पूर्व और पश्चिम के बिंदु, पूर्व में है किबिथू अरुणाचल प्रदेश में, और पश्चिम में है गुहार मोती गुजरात में। तो उत्तर में इंदिरा कॉल और दक्षिण में इंदिरा पॉइंट। यहाँ भी नाम में कंफ्यूजन हो सकता है। जी, कॉल मतलब दर्रा होता है, तो वो पहाड़ों में यानी उत्तर में है, और पॉइंट समुद्र के पास यानी दक्षिण में। चलिए अब भारत के राजनीतिक ढांचे और राष्ट्रीय प्रतीकों पर एक नजर डालते हैं। तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। हाल ही में कुछ बदलाव भी हुए हैं। जी, 2019 में जम्मू और कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया, और 2020 में दादरा नगर हवेली और दमन दीव का विलय कर दिया गया। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और सबसे छोटा गोवा। जी, और कुछ राष्ट्रीय प्रतीक भी जल्दी से देख लेते हैं, जैसे तिरंगे का अनुपात 3.2 है, राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ का सिंह स्तंभ है, राष्ट्रगान गाने का समय 52 सेकंड है, और हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है। एक और जरूरी तथ्य, राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है। चलिए अब खत्म करने से पहले एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं उन पॉइंट्स को जहाँ सबसे ज्यादा गलती होती है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। तो पहला कंफ्यूजन पॉइंट, सबसे लंबी तट रेखा, राज्य में गुजरात लेकिन ओवरऑल में अंडमान निकोबार। बिल्कुल। दूसरा, दक्षिणतम बिंदु, मुख्य भूमि पे कन्याकुमारी और संपूर्ण भारत का इंदिरा पॉइंट। और तीसरा, एक पॉइंट उत्तर प्रदेश को लेकर, यूपी की सीमा 8 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश यानी दिल्ली से लगती है, जो भारत में सबसे ज्यादा है। जी,
ये तीनों पॉइंट्स एग्जाम में बार बार आते हैं। तो अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल टारगेट विद एग्जाम को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे भी ऐसे ही ट्रिक बेस्ड और एग्जाम फोकस टॉपिक्स आने वाले हैं। कमेंट में जरूर लिखिए कि आप नेक्स्ट कौन सा टॉपिक चाहते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।